झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से लौटने के साथ ही 77वें गणतंत्र दिवस के बाद कभी भी चुनाव का बिगुल बज सकता है। चर्चा है कि राज्य के सभी 48 नगर निकायों में एक ही चरण में चुनाव पूरे करा लिए जाएंगे। संभावित प्रत्याशी भी सक्रिय हो गए हैं। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वो मैदान में उतरकर जनता के बीच पैठ बनानी शुरू कर दी है। इसी बीच निकाय चुनाव के साथ ही पूरे राज्य में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होने की चर्चा थी, ताकि चुनाव से पहले वोटरों के आंकड़ों को अपडेट किया जा सके। हालांकि अब जो खबर सामने आ रही है कि झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया फिलहाल टल सकती है, और आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। बता दें कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से 27 जनवरी को चुनाव की औपचारिक घोषणा की जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। मतदान फरवरी के अंत में कराए जाने की भी संभावना है। लेकिन इसी बीच ये खबर है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, कि फिलहाल झारखंड में एसआईआर नहीं होगा। हालांकि फरवरी महीने में ही झारखंड में एसआईआर की घोषणा किए जाने की संभावना थी, लेकिन झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव के कारण अब इसमें देरी हो सकती है। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की तर्ज पर ही झारखंड में नगर निकाय चुनाव तक एसआईआर शुरू करने की संभावना काफी कम है। निकाय चुनाव के बाद ही राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया या घोषणा संभावित बताई जा रही है, यानी मार्च तक निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद ही झारखंड में एसआईआर कराई जाएगी। हालांकि बीते 8 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी के नेतृत्व में हुई उच्च स्तरीय बैठक खत्म होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने कहा था कि निकाय चुनाव की तैयारियां की समीक्षा पूरी कर ली गई है, लेकिन इस दौरान होने वाले एसआईआर का कोई भी प्रभाव नगर निकाय चुनाव पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जो चर्चा है कि निकाय चुनाव के बाद ही यहां पर एसआईआर की जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में भी बीएमसी चुनाव के कारण देश में दूसरे चरण के एसआईआर में इसे शामिल नहीं किया गया था। इसी आधार पर ही झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद ही एसआईआर शुरू करने के कयास लगाए जा रहे हैं। झारखंड में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य चुनाव पदाधिकारी कार्यालय तेजी से काम कर रहा है। साल 2003 की मतदाता सूची के आधार पर अब तक 78% पेरेंटल मैपिंग पूरी कर ली गई है। राज्य में एसआईआर की घोषणा से पहले पेरेंटल मैपिंग का काम 100% पूरा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं इसी महीने एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए चुनाव आयोग की टीम झारखंड आने वाली थी, लेकिन आयोग ने 21 से 23 जनवरी तक भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र व निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन के आयोजन के कारण भी इस दौरे को टाल दिया है। बहरहाल, हमने आपको तो बताया कि झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया टलने की मुख्य वजह आगामी निकाय चुनाव है। राज्य में निकाय चुनाव के लिए सालों से तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशी अब मैदान में उतर गए हैं, और ये प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। भले ही नगर निकाय चुनाव गैर दलीय आधार पर कराया जा रहा हो, लेकिन राजनीतिक दल इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे रही है। नगर निकाय चुनाव की प्रकृति तकनीकी रूप से गैर दलीय तो होती है, लेकिन व्यवहार में इन चुनाव का सीधा असर राज्य की राजनीति पर पड़ता है। यही वजह है कि सभी प्रमुख दल अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की रणनीति पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। इधर निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आयोग ने हाल ही में जनसंख्या के आधार पर नगर निकायों के लिए अलग अलग खर्च की सीमा भी तय की है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए खर्च की यह सीमा अलग अलग है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव खत्म होने के 30 दिनों के भीतर चुनाव खर्च का हिसाब देने को भी कहा गया है। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा में रिटर्निंग ऑफिसर को ये हिसाब नहीं देता है, तो न केवल उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, बल्कि उसे अगले 3 सालों तक चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। गौरतलब है कि झारखंड में निकाय चुनाव एक लंबे अंतराल के बाद होने जा रहा है। राज्य के कुल 48 निकायों में चुनाव होने हैं, जिसमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल है। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि जब तक झारखंड में निकाय चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, तब तक एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के आसार यहाँ कम है। इसका उदाहरण महाराष्ट्र में भी देखा गया, जैसे कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया, जहां निकाय चुनाव के दौरान एसआईआर टाल दी गई थी, जो अब वहां शुरू होने वाली है। और झारखंड में भी निकाय चुनाव खत्म होते ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे यार नाउ और मैं हूँ आपके साथ श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।